वीडियो। वेलकम टू थिंक कार अकेडमी पावर्ड बाय एफटीएफ। और आज जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था पुराने वीडियो में कि जो JDAG है, इस तरीके के टेस्टर हैं, चाहे ये पावर प्रोब है, ये देखो पावर प्रोब 4, ये मोटर टूल है, ये JDAG है, ये फ्लूक का मल्टीमीटर है, और ये एक किसी ज़माने की कोई टेस्ट लाइट है जो मैंने शायद अमेज़ॉन से ऑर्डर की थी। बड़ी वाहियात सी चीज़ है। बट एनीवे, कहना ये है फ्रेंड्स कि जो भी ये इलेक्ट्रिकल टेस्टर्स है, मैं इन्हें इलेक्ट्रिकल टेस्टर्स कहूँगा, मैं इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर्स नहीं कहूँगा। मतलब इसको, JDAG को, आपके मोटर टूल को, ये जो टेस्ट लाइट है इस जैसी पता नहीं जितनी भी आती है व्हाटएवर वैरायटी, ये सारे इलेक्ट्रिकल टेस्टर है। इलेक्ट्रॉनिक टेस्टर ये है मल्टीमीटर। अब क्या है कि कमिंग टू द पॉइंट कि मेरे को ये टूल क्यों अच्छा लगता है, और खासकर जब मैंने ये सुनील कुमार का मंगाया हुआ टूल चेक किया था, मेरे को मतलब पसंद नहीं आया था क्योंकि वो क्वालिटी बहुत ही पुअर थी। लेकिन जब हाईटेक अपना FTS ने मंगाया शहबाज भाई, अल्ताफ भाई ने, तो ये जो टूल है वाकई बेहतरीन क्वालिटी का है। और मैं आपको एक बात बताऊं क्यों मुझे पसंद है। लेट अस टॉक विदाउट एनी बायस। और अगर हमारा काम क्या है, हम ऑटोमोटिव में हमें क्या चाहिए? हमें वो चीज चाहिए जो हमारी गाड़ियों पे और हमारे डायग्नोस्टिक्स में हमारे लिए कारगर हो। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के इंजीनियर नहीं हैं। हमारे को माइक्रो ओम मीटर्स की अभी जरूरत नहीं है। हमारे को माइक्रो एम्प्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई ना तो मदरबोर्ड्स बनाते हैं, ना हम लोग SMD जो सरफेस माउंटेड डिवाइसेस हैं उनको बनाते हैं, या हम उनकी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं। हमारे को ज़रूरत नहीं है। हमारे को क्या है कि हम लोग, आप ये मान के चलिएगा कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में हम लोग लो वोल्टेज मतलब 12 वोल्ट पे काम करते हैं, 12 साढ़े 12 पे, और जो एम्पेयर होती है वो इट कैन गो अप टू फ्यू हंड्रेड, कई 100 एम्प्स में जा सकती है। सो हम लोग क्या है कि लो वोल्टेज हाई करंट में डील कर रहे हैं। जो घर की वगैरह की इलेक्ट्रिसिटी है वो सारी जो है हाई वोल्टेज लो करंट में काम करती है। सो आई मीन हम लोग कोई इस डिस्कशन में नहीं पढ़ना चाहते। मैंने आप मतलब जो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टूल है, ये टूल बाय डिफॉल्ट कुछ आसानियत पैदा करता है, कुछ नहीं बहुत सारी। ये जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, इस वाले टूल को हमारी जिंदगी में, मतलब ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रिकल टेस्टर मैंने कोई आज तक यूज नहीं किए हैं, बहुत सारे यूज किए हैं। और एक जमाने में जिसको कभी सेंसर टेस्टर बोला जाता है, किसी को सर्किट टेस्टर बोला जाता है, किसी को कुछ बोला जाता है, आप जो मर्जी नाम दो। अब बात यह है कि बोलने वाले जो है और वो GI जो ऑटो प्रोब है, वो गॉटी प्रोब या व्हाटएवर, एक जमाने में उसको भी मैंने यूज किया है और उसको मैंने प्रमोट किया है द सेंसर टेस्टर। लेकिन उसके अपने कुछ ड्रॉबैक्स हैं, राइट? ड्रॉबैक्स क्या है कि आप वोल्टेज चेक कर सकते हो। आप ऑब्वियसली ड्यूटी साइकिल 0 to 100 ही होती है, लेकिन आप उसकी फ्रीक्वेंसी अगर आप उसमें जाते हो तो अगर लेट से किलोहर्ट्ज है तो वो किलोहर्ट्ज में वो टूल एक्चुअली फेलियर है। दूसरा, वो टूल आपको सिर्फ वोल्टेज देता है, वो टूल आपको करंट नहीं देता है। वो मेजर नहीं कर रहा है करंट। और हम लोगों को क्या है कि जो दो मेन चीजें हैं, जो दो मेन मुद्दों पे मैं बात कर रहा हूं, वो ये है कि मैंने हर बार ये बोला है कि वोल्टेज ड्रॉप आपको टेस्टिंग करनी चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, और यहाँ तक कि जो शुभम है मेरा ट्रेनी, उसने भी वीडियो बनाई है। वोल्टेज ड्रॉप क्या है कि हम लोग ये बोलते हैं कि जो अवेलेबल वोल्टेज है वो पूरी तरह से एक कंपोनेंट को, जो पॉजिटिव से मतलब जो फीड वोल्टेज है जो आ रही है,
और जो ग्राउंड को वापस जा रही है, तो कंपोनेंट वो पूरी वोल्टेज कंज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और क्योंकि मल्टीमीटर्स जो है वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं टू दी पॉइंट, तो हम ये बोलते हैं कि एक इंडस्ट्री का थ्रेशोल्ड है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, और इनफैक्ट अदरवाइज ऑल्सो, कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 3% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 3% से ऊपर है तो हम लोगों को दिक्कत है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस है या व्हाटएवर। तो बात यह है, ज्यादा हम लोग वोल्टेज ड्रॉप के ऊपर इतना लंबा लेक्चर ना करें। टेक्नीशियन को इस जैसे टूल के साथ क्या फायदा है? इस जैसे टूल के साथ ये फायदा है कि अपने को वोल्टेज ड्रॉप ये अपने आप करके देता है, ये है ओके, और वोल्टेज ड्रॉप ये भी करके देगा, ठीक है। अब जैसे आप आके देखिए, दिखाए, ये बुझी हुई सी बैटरी है, सो ये मैंने इसको हुकअप किया हुआ है। सो लेट मी सी, ये सोर्स वोल्टेज दिखाइए पहले, पॉजिटिव पे लगा, इसको पॉजिटिव पे लगा, कितनी आ रही है? 9.4, ठीक है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि साहब ये जो वोल्टेज है वो 9.4 है। अब मैंने इसको ये पॉजिटिव की तरफ लिया है, तो आई एम गेटिंग अबाउट 9.3, 9.4, क्योंकि ये जो वायर है और ये जॉइंट है इसमें छोटी सी रेजिस्टेंस होगी। नाउ द मेन पॉइंट कि ये मेरी सोर्स वोल्टेज है जो कि मेरी सोर्स वोल्टेज से मैच कर रही है। अब मैं इस बल्ब ने कितनी वोल्टेज कंज्यूम की है, यहां पे अगर मैं चेक करता हूं तो मुझे ये मालूम है कि मेरा सर्किट ओके है, 0 आ गई। दैट मीन्स इस बल्ब ने पूरी तरह ये वोल्टेज कंज्यूम कर ली है। अगर मुझे इधर कोई ग्राउंड साइड में वोल्टेज दिखती तो दैट मीन्स यहाँ पे कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है, कुछ भी वजह है, और ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इसको बंद कर दे, ये हटा दे। फ्रेंड्स क्या है कि एज एन ऑटोमोटिव टेक्नीशियन, लेट अस से, एक तो सबसे बड़ी बात यह है, ये जो टूल बना है ये ऑटोमोटिव के लिए बना है, ये मल्टीमीटर नहीं है। ये जो टूल बना है मोटर टूल, ये भी ऑटोमोटिव के लिए बना है, ठीक है। ये जो टेस्ट लाइट बनी है ये भी ऑटोमोटिव के लिए बनी है। जो जीआई ऑटो प्रोब बना था या है, वो भी ऑटोमोटिव के लिए बना है। लेकिन अब इनके आप ये देखो कि कौन सा टूल बेहतर है। मैं हर बार प्रेफर करूंगा ये पावर प्रोब या इस तरीके का टूल, क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया, मैं एसएमडी कंपोनेंट्स में नहीं हूं, मैं मदरबोर्ड्स में नहीं हूं, मैं एसएमडी कंपोनेंट्स में नहीं हूं। मुझे चाहिए कि मेरा काम होना चाहिए ऑटोमोटिव, और जितना हमारे टेक्नीशियंस है हमारे को ये पता होना चाहिए यार, मोटे हम तो थंब रूल पे चलते हैं, सोर्स वोल्टेज इतनी है। अब बात ये है, ये सर्किट ओपन है, लेकिन फिर भी ये देखो, ये सोर्स वोल्टेज में ये 10 दिखा रहा है क्योंकि, और अब इधर भी ये 10 ही दिखाएगा, ठीक है ना, नेगेटिव साइड पे, क्योंकि नेगेटिव मेरा खुला हुआ है। तो ये मैं आपको पॉइंट आउट ये कर रहा हूँ कि ये देखो 10 और यहाँ पे भी 10, इसका मतलब कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इसका मतलब सर्किट ओपन है। अगर इसमें वोल्टेज कम होती दैट मींस रेजिस्टेंस, बट एनीवेज में उस चीज का लेक्चर अपने को नहीं है। अब बात ये है कि ये जो तारे हैं ये इतनी लंबी लंबी इसमें भी बनी हुई है, इसमें भी बनी हुई है, और इन दोनों टूल्स में जो बाकी जितने भी टूल्स हैं उनमें कैपेबिलिटी नहीं है, उनमें मल्टीमीटर में कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं कोई भी डिवाइस को पावर करूं। ओके, कोई अगर मेरा एक्चुएटर है, मैं उसको ट्राई करना चाहता हूं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं सिर्फ मल्टीमीटर से, इस वाले टूल से, गॉटी प्रोब से, ये टेस्ट लाइट से, जो मर्जी ऐसे टूल हो उनसे सिर्फ। तो कहने का ये है मतलब कि ये मल्टीमीटर वगैरह जो है इनको हम बोलते हैं पैसिव टेस्टिंग। पैसिव टेस्टिंग में हम किसी भी कंपोनेंट को एक्चुएट नहीं कर सकते। अब इमेजिन करिए कि मेरी गाड़ी है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी गाड़ी है, मेरा एसी का मतलब अंदर का जो ब्लोअर मोटर है वो काम नहीं कर रही, तो मैं मल्टीमीटर से या ये टूल से मैं यही तो पता कर सकता हूं कि मेरी सोर्स वोल्टेज आ रही है कि नहीं, कि मेरा ग्राउंड आ रहा है कि नहीं, और वो ग्राउंड को चेक करना ग्राउंड टू ग्राउंड अपने आप में एक चैलेंज है कि गाड़ी के अंदर है, बिकॉज अ बिग प्रॉब्लम। अब क्या है कि अगर मुझे कंपोनेंट को करना है कि भाई मेरा ब्लोअर मोटर सही है कि नहीं है,
इस तरीके के टूल से मैं उसी टाइम, या इस तरीके के टूल से मैं उसी टाइम पावर अप कर सकता हूं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मेरे को फ्यूल पंप मोटर लेनी है तो मेरे पास इतनी अच्छी लंबी चौड़ी लीड है कि मैं जाके मतलब फ्यूल पंप मोटर को एक्चुएट कर सकता हूं। मेरे को बल्ब एक्चुएट करना है, मुझे कुछ एक्चुएट करना है, मैं एक्चुएशन जो है, क्योंकि मैं एक ऑटोमोटिव टेक्नीशियन हूं और जितने भी ये भाई मेरे हैं, हम लोग सारे हम ऑटोमोटिव टेक्नीशियंस हैं। हम लोगों को यस ये पैसिव टेस्टिंग के लिए हमें चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैं कंपोनेंट निकालूंगा वो मेरे को ये देखना है कि भाई उसमें अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, एवरीथिंग। तो जाहिर सी बात है मैं ये मानता हूं कि ये और ये जो टूल है, जितने वो मिली ओम्स या माइक्रो ओम तो नहीं करेगा, मिली ओम्स वगैरह या ओम्स तक एक आधा ओम इधर उधर हो जाएगा, लेकिन उससे हमारी जिंदगी को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो टूल है मल्टीमीटर को रिप्लेस करता है या मल्टीमीटर इसको रिप्लेस करता है, जी नहीं। एज एन ऑटोमोटिव टेक्नीशियन हमारे को दोनों चाहिए, हमारे को एक मल्टीमीटर भी चाहिए, हमारे को ये टूल बहुत जरूरी है और इस तरीके का टूल बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये है, जैसे मैंने कहा कि हमारे लंबी लंबी लीड है, मल्टीमीटर की लीड है कहां तक है, मतलब इतनी भी है। आई मीन अगर हम देखें राइट, तो हम क्या कर लेंगे, हम इतना ही कर सकते हैं, रेजिस्टेंस नाप लेंगे, हम वोल्टेज नाप लेंगे, और अगर हमने सीरीज में करंट नापना भी गाड़ियों में अपने आप में जद्दोजहद है। एक्चुएशन हम बिल्कुल नहीं कर सकते, जीआई प्रोब वगैरह। मतलब अब बात ये है, प्राइस की बात करें, प्राइस में आप देखिए कि ये फ्लूक का मल्टीमीटर है, मेरे ख्याल से अमेजोन में इसका मैं रेट चेक कर रहा था शुभम के लिए, 11,500 रुपए का है, ठीक है। ये जो टूल है ये $200 का कोरिया से चलता है, बाय द टाइम यहाँ पे ड्यूटी शूटी दे करके आता है, ये कम से कम 27-28 हजार रुपए का हो जाता है। $200 इज लाइक 17-18 हजार रुपए, उसके ऊपर शिपिंग वेपिंग, मतलब सिंगल पीस मंगाना है तो उतने का पड़ता है। ये जो टूल है आपका पावर प्रोब, ये जाके पड़ता है इंडिया में जाके करीबन 45-50 हजार रुपए का, पावर प्रोब पूरी किट। और सबसे बड़ी बात है मेरे फ्रेंड्स की, पावर प्रोब ये चाइनीज जो है मान बुद्धि है इनकी, महा जुगाड़ू है। इन्होंने वो काम कर दिया जो पावर प्रो वाले भी नहीं कर पाए। इन्होंने इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज है, इसके अंदर जो इन्होंने करंट लिमिटिंग दी है कि मैं 1 एम्प से लेके 18 एम्प तक कोई भी एक्चुएटर को करंट दे सकता हूं। करंट, वोल्टेज नहीं, करंट। इसमें मैं जब अगर उसको करंट दूंगा ये स्ट्रेट अवे 8 एम्प देगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता 8 या 10 एम्प जो भी इसकी रेटिंग है, मेरे ख्याल से 8 एम्प है। मतलब अब करंट रेटिंग मेरे एक एक्चुएटर की, लेट से मेरा इंजेक्टर है पेट्रोल का, और मेरे को उसमें वो मेरे को मालूम है कि 1 या 1.5 एम्प पे चलता है। इससे अगर मैं उसको चेक करूंगा मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी, उड़ जाएगा। इससे मैं उसको 1 एम्प पे रेगुलेट कर सकता हूं। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई वो जो स्विचिंग है, इसके अंदर स्विचिंग है, आपकी मोमेंट है, लैच है और पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है। पीडब्ल्यूएम में मैंने इसको ऑसिलो पे चेक करा है, 50% ड्यूटी साइकिल है, ठीक है। तो मतलब ये है करंट 50% टाइम आएगा, 50% ऑफ रहेगा, ऑन ऑफ। तो मेरा जो कोई भी एक्चुएटर है वो गर्म नहीं होगा। अच्छा, एक और चीज है कि मैंने, और जो भी एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिशियंस हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि जब हम सोलोनॉइड्स के साथ काम करते हैं, जब सोलोनॉइड ठंडा होता है, सोलोनॉइड क्या हुआ, जिसके अंदर कॉइल है, ओके, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनती है, वो टॉपिक फॉर अनदर डे। लेकिन जो सोलोनॉइड है, कोई भी सोलोनॉइड वॉल है या शिफ्ट सोलोनॉइड है, कोई भी सोलोनॉइड है, जब वो गर्म होते हैं, गर्म होने के बाद वो उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है हीट के कारण। और जब मेरे पास ऐसा कोई टूल ही नहीं है कि लड़ा से मेरे को ये दिख रहा है कि यार मेरी जो गाड़ी है वो शिफ्ट करती है या कुछ भी है, मेरा जो कोई भी सोलोनॉइड है जो भी मैं देख रहा हूँ, चाहे वो पीसी ये इसका है, पर्ज वॉल है या व्हाटएवर, जो भी व्हाटएवर सोलोनॉइड, जो भी इंजेक्टर भी सोलोनॉइड है, जो भी, अगर मुझे करंट रेटिंग मालूम है कि भाई ये मेरा जो सोलोनॉइड है 2 एम्प पे चलेगा, तो मैं इसको आराम से 2 एम्प पे रख के और 50% ड्यूटी साइकिल पे उसको लगा सकता हूँ। और मैं ये देख सकता हूँ कि
वो टक 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 करके जब वो गर्म होगा, गर्म होके उसके बाद में इसी के अंदर आप ये देखेंगे, इसी के अंदर रेजिस्टेंस है। ओके, मैं उसी टाइम रेजिस्टेंस भी चेक कर सकता हूं। इसमें इन्होंने डायोड दिया हुआ, डायोड किस लिए? डायोड हमारे को ऑल्टरनेटर के अंदर रेक्टिफिकेशन के लिए डायोड चाहिए, डायोड भी चेक हो सकते हैं। तो हमारे को कैपेसिटर, इसमें कैपेसिटेंस चेक करने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कैपेसिटर हमारे को फराड्स में, माइक्रो फराड्स में चेक करना है, इसको कोई जरूरत नहीं है। तो बेसिकली एज एन ऑटोमोटिव टेक्नीशियन ये जो टूल है ये बिल्कुल ऑटोमोटिव के लिए बना हुआ। तो मैं सोलेनॉइड अगर गर्म हो गया और उसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई, ठंडे में कुछ है और बढ़ गई और वो काम करना छोड़ देता है, मैं पकड़ लूंगा। मैं इनसे नहीं पकड़ पाऊंगा, इनसे यूं नहीं पकड़ पाऊंगा क्योंकि मैं इनसे एक्चुएट ही नहीं कर सकता। कब तो वो गर्म होंगे, अब सोलेनॉइड एक बार लग गया उसके बाद मैं कहां से चेक करूंगा? बिकम वेरी डिफिकल्ट। ये टूल जो है इस मामले में बहुत बढ़िया है। दूसरी एक और बात जो बहुत मेरे को बढ़िया लगा है, हमारी जो गाड़ियां होती है उसमें एक हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है कि आपका जो पावर साइड है वो जब आप डॉक्यूमेंट देखोगे, डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं उसको, कि पावर साइड की भाई ये जो मेरा पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो इधर है और जो ग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन है ये मल्टीपल पॉइंट्स पे। अब गाड़ी में जनाब आपको ग्राउंड के जो पॉइंट्स हैं वो कई हैं। आज तक जितने भी इलेक्ट्रिशियंस हैं 99.9% मैंने देखा है कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिशियंस हैं, और मैंने ये हर बार देखा है कि हम लोग पावर की तरफ चेंज करते हैं। हम कहते हैं हाँ जी सप्लाई वोल्टेज ओके, ग्राउंड टू ग्राउंड हम चेक ही नहीं करते। ग्राउंड टू ग्राउंड चेक यूं नहीं करते कि ग्राउंड टू ग्राउंड चेक करने में हमारी जान निकल जाएगी, क्योंकि मल्टीमीटर पहुंचेगा ही नहीं। हम चाहते हैं तो भी नहीं पहुंचेगा। जुगाड़ बनाओ यार, लीड बड़ी करो, ये करो, फिर जितनी लंबी आप इसकी लीड करोगे उतनी इंपीडेंस, मतलब उतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। सो बहुत सारी चीजें मैंने अपने लाइफ में अगर जितने भी ऑटोमोटिव के प्रॉब्लमैटिक चीजें सॉल्व की हैं, उस टाइम मेरे पास ये नहीं था, इससे मैंने सॉल्व की है, क्योंकि 99% ऑफ द टाइम्स, बल्कि 100% ऑफ द टाइम्स जो फॉल्ट निकला माय फ्रेंड्स ग्राउंड साइड पे निकला। क्योंकि ग्राउंड आपका जब डिस्ट्रीब्यूटेड है, यू नो 5-6 पॉइंट्स है ग्राउंड के। पावर तो हमने चेक कर ली, हाँ जी आ रही है सोर्स पावर, लेकिन ग्राउंड में हमारे को दिखा ओपन नहीं था ग्राउंड। मैंने आपको जब दिखाया कि यहाँ पे मैं ओपन सर्किट है तो ये यू नो इट विल शो यू कि भाई इतना ही वोल्टेज है, जो सोर्स वोल्टेज है वही आ जाएगी। लेकिन जो आपका जो ग्राउंड है, अगर उसमें रेजिस्टेंस है और मेरे को वहां पे वोल्टेज दिख गई, या मेरे को अगर इसको रेजिस्टेंस देखनी है मैं रेजिस्टेंस देख सकता हूँ। मतलब बात ये है, कहने का मतलब ये है कि मेरे को जो मेन चीज है एज एन इलेक्ट्रिशियन, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिशियन, मेरे को क्या चेक करना है? पावर एंड ग्राउंड मेरे ओके हैं कि नहीं है। अच्छे लोगों को मैंने ईसीएम पलटते हुए देखा है मेरे फ्रेंड्स, और ये इंडिया की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। मेरे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, अच्छों ने ईसीएम पलट दिए, कंपोनेंट बदल दिए, लास्ट में क्या निकला? ग्राउंड। ऐसी गाड़ियां हमने सॉल्व करी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि बैड ग्राउंड के कारण क्या क्या हो सकता है। तो मेरे जो 2 मेन चीजें हैं, मेरे को कन्वीनियंस है ये काम करने की, मैं लंबी वायर है, मैं यहां से वहां तक कहीं भी जा सकता हूं, सारे ग्राउंड पॉइंट्स चेक कर सकता हूं, सारे पावर पॉइंट्स चेक कर सकता हूं, कंपोनेंट को एक्चुएट कर सकता हूं। मेरे को दिख रहा है कि भाई मैं दरवाजा खोलता हूं, मेरा जो बल्ब है वो जल नहीं रहा है, अब मैं पहले वायरिंग ढूंढूं, इससे अच्छा मैं पहले बल्ब को ऑन करके ऑफ करके देखूं। छोटी सी चीज, ब्लोअर मोटर्स है, ब्लेंड मोटर्स है जो पंख अपना उसको यू नो हमारे वेंट्स को ऑपरेट करती हैं। सो मेनी थिंग्स। सो मेरा कहना यह है कि और 11,000 रुपए में द काइंड ऑफ टूल ये देता है, दैट इज फैंटास्टिक। बहुत ही बढ़िया टूल है। एंड जितना इसको हम देख रहे हैं उतना ही मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब बोलने वाले तो ये भी बोलेंगे कि भाई साहब ऐसा है, 5 साल पहले 4 साल पहले तो तुम बोलते थे कि सेंसर टेस्टर जो है वो सबसे बढ़िया है, अब बोलते हो नहीं। भैया मेरे
आज की डेट में दिसंबर 2022 में ये एक बढ़िया टूल है। मैं कोई इसकी गारंटी नहीं लिख रहा हूँ कि दिसंबर 2023 में यही बढ़िया टूल रहेगा। टेक्नोलॉजी रोज इवॉल्व करती है, रोज बदलती है। और इसमें क्या है कि ये जो कंपनीज है, चाइनीज कंपनीज, ये अब 50,000 का आप ये टूल ले रहे हो। अब इसमें बात ये है, हम बोलते हैं कि ठीक है जी, अमेरिकन को अपनी ब्रांड की बड़ी वो बहुत ज़्यादा है, और मेरे को ना अमेरिका से कुछ लेना, ना मेरे को चाइना से, ना यूरोप से कुछ नहीं लेना। मेरे को लेना अपने काम से, और मेरे को जेब में पैसा कितना, दैट इज इट। तो मुझे आज की डेट में ये मेरे लिए अफोर्डेबल टूल है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लाइक आई सेड, स्टैंड अलोन टूल नहीं है, अकेला यही टूल नहीं है, लेकिन ये GI ऑटो प्रोब और ये मोटो टूल एंड एवरीथिंग, उनसे ये बेटर चॉइस है। सो इस वीडियो को विल कीप इट टिल हियर। जो कल मैं वीडियो डालूंगा माय फ्रेंड्स, कल मोमेंट ऑफ ट्रूथ, क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने बोला है कि जी जो एक्स टूल के प्रेमी उन प्रेमियों ने कहा है कि जी लाइट से आप ये कुछ कंपेयर करके दिखाओ। ठीक है, लाइट से कंपेयर कर दूंगा मैं ईवी को, और बल्कि रीडर से कंपेयर कर दूंगा मैं ईवी। और बात क्या है, कहां पे एक आपको दिक्कत आएगी? दिक्कत आती है कि जो एक्स टूल में ये बोला जाता है, अरे ये की प्रोग्रामिंग करता है, तो की प्रोग्रामिंग के एक्स सोर्स के साथ ले लूँ ना यार, प्रॉब्लम ही है। तो ये जब हम लाइव एनालिसिस करेंगे, फ्लैशिंग करके आपको दिखाऊंगा मैं, आपको ऑनलाइन कोडिंग करके दिखाऊंगा लाइट से, आपका ईवी और आपके H6 एलीट से, H6 प्रो से कंपेयर करके दिखाऊंगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, एंड दैट इज आवर मिशन। की बात यह है, जो पिछले दिनों हुआ, और खासकर जो अभी पिछले 15 दिन में हुआ, उसको इतने आराम से लेने वाले हम नहीं। सो टिल वी मीट अगेन with a new video, this is Amit Ahuja signing off. Take care. Bye-bye.